आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर व्यास की एक खाली गोली फ्लास्क 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में रखी जाती है। अब इस तरह प्रकाश की एक समानांतर बीम अगर उस फ्लास्क से टकरा रही है, ठीक है, तो फ्लास्क के अंदर से देखने पर वहां यह कहाँ फोकसित होगी या कहाँ फोकस इसका होगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो जैसे हमें दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर व्यास की एक खाली गोली फ्लास्क है, 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में रखी हुई है, तो इसकी संरचना हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक खाली गोली फ्लास्क ले लिया है, ठीक है। अब ये जो गोली फ्लास्क होता है वो चारों ओर से पानी से यहाँ पर रखा हुआ है, पानी की तरफ रखा हुआ है। बताना चाहें कि देखिए कोई माध्यम होगा, यहाँ पर माध्यम जैसे होगा, यहाँ पर पानी है, ठीक है। ये फ्लास्क जो है इस पानी के चारों ओर एक तरह से घिरी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई है, तो अंदर यहाँ पर हम वायु की उपस्थिति मान सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब वायु है अंदर। हाँ, और यहाँ पर अगर हम बताना चाहें कि देखिए अगर कोई प्रकाश किरण वहां से आपतित हुई, बोला जा रहा है कि प्रकाश के समानांतर बीम फ्लास्क से टकराती है, तो फ्लास्क के अंदर से देखने पर यह कहाँ फोकसित होंगी। तो अगर हमने एक रेखा बना रखी मुख्य अक्ष की तरह, तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि जो पृष्ठ होता है, अगर प्रकाश यहाँ से आपतित हो रही है तो ये पृष्ठ हमारे लिए एक तरह से उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्रुव हमने कहा और इसे कह दिया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सी से प्रस्तुत जो होता है। अब कोई प्रकाश किरण अगर समांतर यहाँ पर आपतित हो रही है तो हम उसे दर्शाना चाहें तो कुछ इस तरह से दर्शा पाएंगे। देखिए अगर ये इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, हमारे पास जो पानी है वो कौन सा माध्यम होगा, पानी होगा माध्यम, सघन माध्यम होगा, तो उसका अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है कितना, अपवर्तनांक जो होगा यहाँ पर इसे μ1 के रूप में प्रस्तुत कर रखा, 4/3 दिया हुआ है। वायु के लिए अपवर्तनांक कितना होता है, μ2 के रूप में प्रस्तुत कर रखा होता है 1। अब देखिए पानी है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम से वायु की तरफ जा रही है, मतलब विरल माध्यम में अगर आ रही है प्रकाश, ठीक है, तो उसका यहाँ पर होगा अपवर्तन। अपवर्तन में किस तरह से इसका थोड़ा सा यहाँ पर विचलन हो जाता है। विचलन किस तरह से, देखिए प्रकाश जिस तरह से अभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है तो हमने कुछ इस तरह से इसे बना रखा। ठीक, अभिलंब से दूर हट जा रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर नीचे की तरफ भी हम देखें तो प्रकाश अगर इस पर कहीं इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है तो वो भी कुछ इस तरह से ही दिखेगा हमें। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो नीला रंग हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। हाँ, और जो प्रकाश है अपवर्तित हो रही है वो भी अभिलंब से दूर हट जा रही है, तो ये प्रकाश हमें दिख गया। और इन्हीं रेखाओं को जो हम पीछे ले जाते जाएं तो वो कैसे बनेंगे, अगर इन रेखाओं को हमने पीछे ले रखा है यहाँ पर तो कुछ इस तरह से पीछे जा रही हैं, किसी एक बिंदु पर मिलने वाली हैं। इस तरह से दूसरी रेखा भी अगर हम देख लें तो वो भी कुछ इस तरह से ही दिखेंगी। देखिए इसे भी अगर हमने पीछे ले लिया तो ये कहीं किसी बिंदु पर मिल रही हैं, जो मिल रही हैं उसे हमने क्या कह दिया, आई बिंदु हमने कह दिया। ठीक, देखिए अब की स्थिति पर जब प्रकाश यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब पानी से अगर वो वायु के माध्यम में आ रहा है, तो यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा μ2/v के रूप में ऋण μ1/u के रूप में। v हमें प्रतिबिंब की स्थिति और u हमें पदार्थ के लिए उसके या बिंब की स्थिति को हमें प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है μ2 ऋण μ1 बटे के रूप में यहाँ पर बनेगा r। सूत्र की सहायता से देख लें हम तो μ2 का मान हमारे पास कितना बन रहा है, μ2 का मान हमारे पास होता है 1, v का मान हमारे पास है v के रूप में ही, चूंकि वस्तु का या वस्तु की स्थिति हमें देखनी होगी, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति देखनी होगी, माफ कीजिएगा। और μ1 का मान हम देख रहे हैं, μ1 का मान हमारे लिए है 4/3 के रूप में, और μu का मान हम देखें तो वो अनंत की स्थिति से आ रही है। अनंत की स्थिति मतलब हमें वस्तु की स्थिति का पता नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमें प्रकाश की एक समानांतर बीम मिल रही है। अब यहाँ पर μ2 ऋण μ1 का मान देखें तो वो हमारे पास होता है μ2 का मान यहाँ पर 1 ऋण 4/3 के रूप में। अब यहाँ पर मान है आर का, आर यहाँ पर कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर व्यास की एक खाली गोली फ्लास्क है। अगर हम इसे वक्रता त्रिज्या के रूप में देखें तो आधी कर देंगे तो ये बनता है 15/2 के रूप में। और वक्रता त्रिज्या के मान को हमने धनात्मक क्यों लिया हुआ है, क्योंकि जो किरण होती है वो बाएं से दाहिने ओर की ओर जा रही है, मतलब धनात्मक दिशा की ओर जा रही है, इसलिए धनात्मक हमने मान ले लिया है वहां पर। तो देखिए अगर बटे पर अनंत जब भी हो तो वो मान 0 हो जाता है, तो हमारे पास 1/v का मान कितना आ रहा है, ये हल करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3 4 ऋण 1/3 और नीचे बनता है 15/2 के रूप में इसका मान। देखिए इसके मान को हम देखें तो 1/v के रूप में आता है और ये आएगा हमारे पास ऋण 2/45 के रूप में। अब देखिए v के रूप में अगर हम इसके मान को देख लें तो ये हमारे पास बनता है ऋण 22.5, ये किसमें रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये हमें v के मान को बता रहा है। v का मान यहाँ पर क्या दर्शाएगा, हमें v का मान यहाँ पर दर्शा रहा है वस्तु की जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति कहाँ पर मौजूद होगी। तो अगर हम ऋणात्मक रूप से देख रहे हैं मतलब ये कहाँ पर जाएगा, हमें इसका मान देखिए अगर हम ध्रुव से देख रहे हैं तो ध्रुव से वो बाईं स्थिति पर हमें मिलेगा। इस तरह से यहाँ कहीं
अगर हम वस्तु की स्थिति को देखना चाहें, वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति को, तो ध्रुव से कुछ इस तरह की दूरी पर होगा। इसे हमने v से प्रस्तुत कर रखा, ठीक है। और यही हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऋण 22.5 सेंटीमीटर के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।